बात करते हैं सहारा श्री सुब्रतो राय जी के बारे में। 20 साल भी नहीं बीते हैं इस बात को जब सुब्रत राय सहारा के बेटे की शादी में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन अपने पूरे परिवार के साथ बारात में नाच रहे थे तो देश के प्रधानमंत्री घुटने खराब होने के बावजूद मंच पर चढ़कर वर वधू को आशीर्वाद दे रहे थे। देश का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा था जिसकी गिनती देश के बड़े लोगों में होती हो और वो शादी में लखनऊ न पहुंचा हो। 2500 मुख्यमंत्री, पूरी केंद्र सरकार और यूपी सरकार वहां थी। लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के मेंबर शायद ही कभी एक साथ जुटे हुए हो। कभी साइकिल पर घूम घूम कर नमकीन बिस्कुट बेचने वाले सहारा उस वक्त आज के अंबानी, अडानी और टाटा से ज़्यादा शक्तिशाली दिखने लगे थे। लेकिन अपने शक्ति और साम्राज्य विस्तार के एक कदम में सहारा ऐसे फंसे कि अंत तक एकदम बेसहारा और लाचार हो गए। और उसी लाचारी की स्थिति में वो 14 नवंबर 2023 को इस दुनिया से विदा हो गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा रहा होगा कि रोशनलाल नाम का एक आदमी जो इंदौर का रहने वाला था वो उनकी जगमगाती हुई दुनिया को बेनूर और कम रोशन कर डालेगा। किस्सा 2009 से शुरू हुआ। सहारा ने अपने रियल एस्टेट कंपनियों के नाम से बॉन्ड जारी किए। 3 करोड़ लोगों ने इस बॉन्ड्स को सब्सक्राइब किया और करीब 24,000 करोड़ रुपए इस समय सहारा ने इन बॉन्ड से जुटाए। इन बॉन्ड्स को जारी करने में सहारा ने सेबी द्वारा स्थापित नियम कानूनों की जमकर धज्जियां उड़ाई। फिर एक रोशनलाल नाम के व्यक्ति ने सहारा की शिकायत नेशनल हाउसिंग बैंक कॉरपोरेशन को कर दी। नेशनल हाउसिंग बैंक ने सहारा को उस चिट्ठी के आधार पर नोटिस भेजा तो सहारा ने बैंक को ये कहकर दुत्कार दिया कि ये आपसे रिलेटेड मामला नहीं है, आप इसमें दखल अंदाजी ना करें। बैंकों के अधिकारियों को ये बात बहुत बुरी लग गई। फिर शुरू हुआ सेबी की जांच। हालांकि सत्ता के शिखर के तमाम लोगों को अपने जेब में लेकर चलने का मुगालता पाले सुब्रत राय सहारा ने सेबी की जांच को भी हल्के में लिया। सेबी ने जब उनसे इन बॉन्ड्स के बारे में पूछताछ की तो सहारा ने 31,669 कार्टन से भरे 127 ट्रक भरकर डॉक्यूमेंट सेबी के दफ्तर को भेज दिया कि लो भाई, हमने भेज दिया है, तुम इसकी पढ़ाई कर लो। 127 ट्रकों को सेबी के सामने खड़ा करके सहारा ने खुद को देश की सुर्खियों में ला दिया। मुंबई में सेबी के दफ्तर के सामने लगे ट्रैफिक जाम ने पूरी मीडिया का ध्यान इस मामले पर आकर्षित कर दिया। उस समय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी थे। प्रणब मुखर्जी ने जांच पूरी ईमानदारी से हो इस बात को सुनिश्चित करवाया। सेबी ने सहारा से गलत तरीके से जुटाए निवेशकों के पैसे को 15% ब्याज के साथ लौटाने के लिए कहा। सहारा वो पैसा नहीं लौटा पाए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सहारा जी जेल पहुंच गए। इसके बाद दिन ब दिन सहारा के हालात जो है वो खराब होते गए। स्वर्गीय सुब्रत राय सहारा की जिंदगी फिल्मों सी थी। 70 के दशक में बेहिसाब दौलत और बेशुमार ताकत। लखनऊ में नवाबी जाने के बाद उनका ही राज दरबार लगता था। राजसी आमोद प्रमोद तो था ही, निजी सेना जैसी सुरक्षा व्यवस्था भी थी। सन 94-95 के उस दौर में कपूरथला, अलीगंज, लखनऊ का चमकदार शानदार कार्यालय, शनिवार का ड्रेस कोड, सहारा गान और लंबे लंबे कॉरपोरेट व्याख्यान, नवाबों के शहर लखनऊ के लिए तो सब नया नया ही था। वो भारत के उद्योग जगत के पहले सुपरस्टार थे। एक दौर था उनकी शोहरत का सूरज कभी अस्त नहीं होता था। राय ने जिस पर भी हाथ रख दिया वो दौलत, शोहरत और ताकत की बुलंदी पर होता था। खुद और सियासत की नज़र उतारने के लिए प्रिंट मीडिया के ज़माने में उनका अखबार राष्ट्रीय सहारा अपने पथ पर दंभ के साथ अवस्थित रहा। उस दौर वक्त अखबार की तूती बोल रही थी। उनके इशारों पर शासन और सत्ता चलती थी। उनकी व्यक्तिगत जिंदगी की कहानियाँ किंवदंती बनकर फैली हुई थी। पूरा बॉलीवुड, क्रिकेट टीम, बड़े बड़े राजनेता और हर तबके के स्टार उनके दरबार में नतमस्तक ही रहा करते थे। सेक्रेटरी पद से रिटायर होने वाले ब्यूरोक्रेट को भी यही चाह होती थी कि आगे की ज़िंदगी सहारा की चाकरी में बीते। इतनी बड़ी आलीशान लाइफ को जीने के बाद सहारा श्री 14 नवंबर को इस दुनिया को छोड़कर चले गए। हालात ऐसे थे कि उनके दो बेटे जो यूएस में हैं वो किसी कारणवश उनके फ्यूनरल को भी अटेंड नहीं कर पाए। उनके पोते, सहारा श्री के पोते ने उन्हें मुखाग्नि दी और उनके पार्थिव शरीर पंचतंत्र में विलीन हो गए। यूपी बिहार के लिए तो सहारा श्री भगवान ही कहे जाते थे, क्योंकि जिस समय यूपी बिहार अपने एक विषम परिस्थितियों से गुजर रहा था उस समय सहारा श्री ने न जाने कितने लोगों को रोजगार दिया था। हम सभी इस राजनीतिक हथकंडों को तो उतना नहीं जानते हैं, पर हम उन्हें एक विनम्र श्रद्धांजलि जरूर देना चाहेंगे
क्योंकि वो उस समय उन लोगों के लिए एक उम्मीद थे जो अपनी उम्मीद छोड़ करके घर पे बैठे रहते थे। हम पुष्पांजलि अर्पित करते हैं सहारा श्री श्री सुब्रतो राय जी को।